बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाब मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाब नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तहरीक इंसाफ का निकाह केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं। हमारे लीडरों और असेरान की रिहाई तक किसी से बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक मजीद तेजी से आगे बढ़ेगी। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा मिली। बल्ले का निशान। इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, फैसले की गलत तशरीह का इलाज किसी के पास नहीं। जिस उम्मीदवार ने वाबस्तगी बरकरार रखी उसे आजाद कैसे डिक्लेयर किया। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस बात का पहले जवाब दे चुका हूँ, मजीद मुआवनत नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेक्शन 240 के मुताबिक सदर से रुजू किया जाता है। सदर की मर्जी है कब जवाब दें या ना दें। सदर ने कहा था, इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं दी। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने केस में रिमार्क्स दिए। बेंच खुद कह रहा है उनके फैसले की गलत तशरीह की गई। इसका मतलब हुआ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इंतखाबात में आवाम की मंशा देखी जाती है। अगर इंतखाबात पर सवाल उठे तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा, आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम अपील सुन रहे हैं, इसके बावजूद हमारे सामने 90% दलाइल इंतखाबी निशान पर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों ने हमारे फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों के फैसले के पाबंद नहीं, हमने जो असल मसला है उसे देखना है। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर सख्त रद्द-ए-अमल का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने करारदाद पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख्वाहां है, किसी को भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं दे सकते। गजा पर अपनी पोजीशन वाज़ेह की, इसराइल का नाम लेकर मजम्मत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए, डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। मट्टी का तेल 9 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत पर अपनी वर्किंग फीस जून को भेजेगा। वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शराब 60 से बढ़ाकर 80 रुपए की है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शराब बढ़ाने से कीमतें बढ़ेंगी। कराची में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। गुलशन मुमार, नॉर्थ कराची और गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश आई है। चंडीगढ़ रोड, गार्डन फेडरल बी एरिया और सुरजानी टाउन में तेज हवाएं। बारिश के बाद की इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम एंजॉय करने बाहर निकल आई। महकमे मौसमियात का कहना है, हवा के कम दबाव की वजह से बारिश का सिस्टम बना। उम्मीद है कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। और जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। प्रोटीज ने तारीख के मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का आसान हदफ 9वें ओवर में पूरा कर लिया। पूरी अफगान टीम 12वें ओवर में सिर्फ 56 रन बनाकर ढेर।
जनूबी अफ्रीका के मार्को और तबरेज शम्सी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। जीतने वाली टीम हफ्ते को जनूबी अफ्रीका से फाइनल खेलेगी।